क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जिसमें कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? वॉर फील्ड से आज 1 या 2 नहीं बल्कि 5 ऐसी बड़ी ब्रेकिंग आई है जो बता रही है कि जल्द ये जंग नहीं रुकी तो यूरोप का आने वाला वक्त बहुत भयानक हो सकता है। कल तक जंगी आग में बारूद डालने वाले अमेरिका से लेकर फ्रांस तक अब डरे हुए हैं। कल तक जो जेलेंस्की को पुतिन के खिलाफ भड़का रहे थे, आज वो बार बार जेलेंस्की से बातचीत की टेबल पर आने की बात कर रहे हैं। बीते 48 घंटों में जंग में बहुत कुछ बदल गया है। ये जंग अब महाविनाशक के एकदम बहुत नजदीक आ गई है और इसे सिर्फ एक ही ताकत है जो रोक सकती है। कौन सी है वो ताकत, और इस स्पेशल रिपोर्ट में जानने के लिए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आइए देखिए। यूक्रेन वॉर को वर्ल्ड वॉर बनने से अब सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है। खेरसौन में एटम बम फटने से सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है। पोसाइडन की रेडियो एक्टिव सुनामी उठने से सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है। यूरोप को बंजर जमीन बनने से सिर्फ हिंदुस्तान बचा सकता है। दुनिया में दाने दाने के लिए हाहाकार मचने से सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है। जो सुना ठीक सुना, जो देखा सही देखा। महाशक्तियों को जो करना था उन्होंने कर दिया। दुनिया में जितनी बर्बादी फैलानी थी फैला दी। अब दुनिया बुद्ध का संदेश सुनेगी, अहिंसा की ताकत देखेगी और कूटनीति का असर देखेगी। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं। पूरी दुनिया इस दौरे पर उम्मीदें लगाए बैठी है क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क हिंदुस्तान है जो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि ये वक्त युद्ध का नहीं, बातचीत से निकलने वाले समाधान का है। दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ देख रही है क्योंकि उज्बेकिस्तान के समरकंद के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने जो खुलकर पुतिन के सामने बोला था वैसा ही कहा जा रहा है कि एस जयशंकर रूस जाकर बोल सकते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। बाइडेन इन मिसाइलों को बरसने से नहीं रोक पाए। पुतिन अपने ब्रिज को बिखरने से नहीं बचा पाए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन इस तबाही को नहीं रोक पाए। बहुत बरस गए बम, धरती ने बहुत बारूद सह लिया। अब ये युद्ध रुकेगा क्योंकि इस युद्ध को अब हिंदुस्तान रोकेगा। दुनिया के हर ताकतवर देश को आज ये भरोसा है। सबूत इन खबरों में देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में पुतिन ने हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले का जिक्र किया। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करके बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। महाविनाश को टालने के लिए अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और पुतिन के सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव के बीच सीक्रेट बातचीत हुई है। अमेरिका ने जेलेंस्की से जिद छोड़कर बातचीत की टेबल पर तुरंत आने को कहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि अगर अब यूक्रेन ने बातचीत के लिए अपने बंद दरवाजे नहीं खोले तो यूक्रेन के साथ ही उसके सहयोगियों की आर्थिक हालत भी खराब हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने
प्रेसिडेंट पुतिन को समरकंद में कहा था कि ईरा ऑफ वॉर इज ओवर, डायलॉग पीस की तरफ बढ़े, तो किस तरह ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको रोका जाए। उसमें भारत एक बड़ी अजीम भूमिका निभा चुका है और निभा रहा है लगातार। जो थ्रू आउट जो भारत की पोजीशन रही है वो एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, तो और यही भारत अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करने की कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की साहब से और पुतिन जी से दोनों से बातें करी हैं और कोशिश करी है कि दोनों एक पेज पे आ जाएं। और अब चूंकि देखने में ये आ रहा है कि अमेरिकन ने भी जेलेंस्की को कहा है कि भाई आप ओपन रहिए डायलॉग के लिए पुतिन के साथ में। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के साथ अब कोई बातचीत नहीं करना चाहते। जेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन तभी बातचीत करेगा जब रूस के सैनिक क्रीमिया और डोनबास समेत यूक्रेन के हर हिस्से को खाली कर देंगे। जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि वो मौजूदा रूसी राष्ट्रपति यानी पुतिन के साथ बातचीत नहीं करेंगे, भले ही अब एटम बम ही क्यों न फट जाए। अगर जेलेंस्की कोई समझौता नहीं करेंगे, अगर पुतिन थोड़ा सा भी नहीं झुकेंगे, तो ये युद्ध 100% विश्व युद्ध बन जाएगा। अब जंग वहां पहुंच गई है जहां अमेरिका और फ्रांस जैसी न्यूक्लियर महाशक्तियां साफ साफ एटमी जंग होती देख रही हैं। सबको सिर्फ यही भरोसा है कि अब इस जंग को सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है। इस महाविनाश को टालने के लिए अमेरिका के एनएसए और पुतिन के सलाहकारों के बीच मुलाकात हुई है, जो कि बेहद खुफिया बताई जा रही है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन से कहा है कि अब बातचीत के रास्ते पर विचार किया जाना चाहिए। अमेरिका भी निजी तौर पर जेलेंस्की को यह कह चुका है कि बातचीत की पेशकश अगर रूस की तरफ से होती है तो उसे ठुकराया ना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में जंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एटम बम की ओर बढ़ रही है, यह युद्ध और आक्रामक होगा। लेकिन ना तो जेलेंस्की किसी की सुन रहे हैं और ना ही पुतिन। ऐसे में सिर्फ एक आवाज है जो इन दोनों को बातचीत की टेबल पर ला सकती है, और वो आवाज हिंदुस्तान की है। भारत इस युद्ध में किसी पाले में नहीं है। यूरोप के देशों को भी हिंदुस्तान पर पूरा भरोसा है और पुतिन भी सिर्फ मोदी पर यकीन करते हैं। इसलिए इस महायुद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका, यूरोप और रूस की उम्मीदें भी भारत पर ही टिकी हैं। सरकार से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और रूस को ह्यूमिलेशन हुई और रूस को ऐसा लगा कि उसको हार मिल रही है, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है और हो सकता है ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए। तो अभी जो बड़े बड़े लीडर हैं वो चाहेंगे कि इस लड़ाई को बंद कराएं, और आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत से ज़्यादा अच्छा ऐसा कोई देश नहीं जो कि दोनों तरफ से उसके रिलेशन अच्छे हैं और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे न्यूक्लियर पावर देश जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को उकसाते रहे, वो अचानक मोदी मोदी का मंत्र जप रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि पुतिन का क्रोध अब सिर्फ मोदी ही शांत कर सकते हैं, क्योंकि अकेले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में पुतिन को समझाने का साहस और समझ दोनों हैं। हिंदुस्तान ने सिर्फ रूस को ही युद्ध की जिद छोड़ने के लिए नहीं कहा। भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में हथियार भेज रहे यूरोप के देशों को भी यूक्रेन संकट की शुरुआत में ही यही समझाया था कि इस युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी ने शांति दूत के तौर पर प्रस्ताव देने की बात की थी और इसका प्रस्ताव भी सामने आया था। उसके बाद से ही आपने देखा हाल फिलहाल में पुतिन भी भारतीयों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आइस ब्रेकर तक कहा था। ऐसे में पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो दौरा है उसके बाद क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो रिश्ते हैं उनमें जमी हुई जो बर्फ है वो पिघल सकती है। तमाम हथियारों को युद्ध की जमीन पर झोंक देने के बाद भी जब 9 महीने में
हार जीत का फैसला नहीं हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री की खरी और दूरदर्शी बातें अब दुनिया के देशों की समझ में आ गई हैं। इसलिए अमेरिका के पड़ोसी मेक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सुझाव भी दे दिया कि एक पैनल बनाकर भारत के प्रधानमंत्री को विश्व शांति का दूत बनाया जाए। जिस वक्त अमेरिका भी एटमी जंग को कंफर्म मान रहा है, जिस वक्त फ्रांस को भी एटम बम से डर लग रहा है, जिस वक्त ज़ेलेंस्की यूक्रेन पर परमाणु प्रहार तय मान रहे हैं, जिस वक्त पुतिन को पढ़ पाना नामुमकिन लग रहा है, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में करीब 20 घंटे रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनका यह दौरा जियोपॉलिटिक्स के लिए एक नई इबारत लिखने वाला है। अहम बात यह है कि भारत इस बार एससीओ और अगली बार G20 की भी मेजबानी करने वाला है और रूस इसका सदस्य है। इसीलिए लैवरोव और जयशंकर के बीच इन तमाम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने वाली है। रूस की तरफ से कोशिश है कि वो दुनिया को ये बताए कि देखिए उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत इस संकट की घड़ी में भी कैसे रूस के साथ खड़ा है। और हर बार दुनिया ने देखा है महासंकट में हिंदुस्तान के पास समस्या नहीं, समाधान ही होता है।